चाहे आपके सामने कोई संकट दिखे, आपको उस संकट के सिर पर पैर रखकर खड़े रहना है और बस लड़ना है। और जब तक जीत ना मिल जाए तब तक पीछे नहीं हटना है। दोस्तों, क्या होता अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो, और क्या परिणाम होता उनके ना होने से भारतीय संस्कृति पर, इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, 16वीं सदी में मुगल सल्तनत ने हिंदुस्तान में कई तरह की तबाही मचाई थी और मुगल शासन को क्रूर कहा जाता था। यहाँ के कुछ सम्राटों ने हिंदू और अन्य धर्मों के प्रति अहिष्णुता दिखाई और जबरन धर्मांतर की कोशिश की। इससे लोगों के बीच असंतोष और उत्पीड़न की स्थिति बनी। यहाँ के आम लोगों को मारकर उनके स्त्रियों के ऊपर अत्याचार करते थे। किसानों के पास से अनाज को उठाकर लेकर जाते थे और इन सब वजह से जनता बहुत त्रस्त हो चुकी थी। और यह सब शहाजी राजे की पत्नी जीजाबाई अपने आंखों से देख रही थी और जीजाबाई के पेट में एक बच्चा पल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जीजाबाई ने शिवाई देवी से उसे एक बलशाली पुत्र के लिए मन्नत मांगी थी और 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले पर एक बालक का जन्म होता है और उसका शिवाजी नाम रखा जाता है। माँ जीजाबाई की तरह शिवाजी महाराज में भी दृढ़ता, देशभक्ति और कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का लक्ष्य था। अपनी माँ से मिली शिक्षा और प्रेरणा ने शिवाजी महाराज को स्वराज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। स्वराज यानी अपना राज्य। शिवाजी महाराज यह जान गए थे कि यदि उन्हें अपनी भूमि की रक्षा करनी है तो किले आवश्यक है। दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद अब छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे महाराष्ट्र के प्रभारी थे और वे धीरे धीरे किलों पर कब्जा करने के लिए कई अभियान चला रहे थे। शिवबा ने हिंदू धर्म के वेदों, पुराणों और मंदिरों की रक्षा की और 16 साल की उम्र में रायरेश्वर के मंदिर में स्वराज्य की शपथ ली। शिवाजी महाराज ने सभी जातियों के लोगों को मावलों के नाम पर संगठित किया। उस समय विजापुर घुसपैठ और मुगल आक्रमणों से पीड़ित था। विजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने कई किलों से अपनी सेनाएं हटा ली और आदिल शाह की बीमारी की अब विजापुर में चर्चा शुरू होने लगी और शिवाजी महाराज ने विजापुर की स्थिति का लाभ उठाया और हमला बोल दिया और विजापुर में कैद अपने पिता शहाजी राजे को छुड़वा दिया। जीजाबाई ने अपने बेटे को न केवल सैन्य योजनाओं का ज्ञान दिया बल्कि उन्होंने राजनीतिक कौशल्यों की भी शिक्षा दी। शिवाजी महाराज ने एक एक करके अपने सारे 360 किले जीत लिए और 1674 को रायगढ़ किले पर राज्याभिषेक हुआ और जनता के राजा बन गए। राजा बनने के बाद राज्य में नए कानून बनाए गए, जैसे चोरी करना, बलात्कार करना, डकैती, लूटमार करना, खून करना। इन सब के लिए सख्त कानून बनाए गए। शिवाजी महाराज ने स्वराज के लिए नई सेना बनाई जिससे राज्य के लोगों की रक्षा की जाए। राज्य चलाने के लिए और सुरक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता थी, इसलिए व्यापारियों से कर यानी टैक्स सेवा शुरू की। शिवाजी महाराज ने नौदल में भी अपनी सेना बनाई थी, जिसके कारण उन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण किले जैसे प्रतापगढ़, रायगढ़, तोरणा, पुरंदर, सिंदखेड़ जैसे महत्वपूर्ण किले स्वराज्य के सुरक्षा की दृष्टि से जीते थे। शिवाजी महाराज ने अपनी राजनीतिक चाल के माध्यम से ब्रिटिश, पोर्तुगीज और मुगल साम्राज्य के साथ कड़ा सामना किया और स्वराज की रक्षा की। दोस्तों, काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, अगर शिवराय ना होते तो सुन्नत सबकी होती, सुन्नत सबकी होती।